इसको चेक करने का तरीका जस्ट हम यहाँ से थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये देखिए यहाँ से चल पड़ी है। सेम इसी तरीके से ये इंजन का टेम्परेचर बताएंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही आसानी के साथ लग जाने वाली डिवाइस है। क्योंकि आप सब दोस्तों को पता होगा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और हमारी बाइक के जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं। इंजन को आप कैसे ठंडा रख सकते हैं उस पर मैंने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ये पता लगाना है कि हमारी बाइक का जो इंजन है ये कितना गर्म हो गया है या इसको रेस्ट देने की ज़रूरत है या नहीं है, उसकी इंडिकेशन हम इस डिवाइस के ज़रिए पता लगा सकते हैं। खास तौर पे वो लोग जिन्होंने पूरा पूरा दिन बाइक चलानी होती है वो लोग क्या करते हैं, कुछ देर बाइक को चलाने के बाद उसके इंजन को नॉर्मल हालत में लाने के लिए यानी कि ठंडा करने के लिए इंजन को ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको टाइम के साथ मेजर करें तो इस तरीके से हम पता नहीं लगा सकते कि हमारी जो बाइक का इंजन है वो कितना गर्म हुआ है या इसको रेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमने बाइक थोड़ी देर के लिए चलाई होती है, लेकिन चूंकि जो हवा होती है वो हमारे मुखालिफ होती है, यानी कि बाइक सीधी जा रही होती है, हवा आगे से आ रही होती है, तो बाइक को चलने में ज़रा ज़ोर लगता है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि कम कम टाइम में हमारी बाइक ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसके बरक्स बाज़ का क्या होता है कि हम काफ़ी देर के लिए बाइक चला रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हम ऐसे जा रहे होते हैं हवा पीछे से आकर लगती है तो हमारी बाइक पे ज़्यादा जोर नहीं लगता, बाइक आराम से स्मूथ तरीके से चलती रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा देर के लिए बाइक चलाएं तो भी जो इंजन है वो उतना हीटअप नहीं होता। तो इसलिए अगर आप ऐसे मेजर करते हैं कि नहीं मैंने 1 घंटा बाइक चला ली है या मैंने 1.5 घंटा चला ली है, उसके बाद मैंने रेस्ट देनी है अपने बाइक के इंजन को ठंडा करने के लिए, तो वो कभी भी सही तरीके से मेजर नहीं हो पाता। तो उसी इंडिकेशन को देखते हुए कि आपकी बाइक कब गर्म हो गई है, आप इसको अपने स्विच ऑफ करना है, उसके लिए ये इस तरह से एक टेम्परेचर गेज आती है। ये आपको टेम्परेचर बताती है कि आपकी बाइक अब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, अब आपने इसको ठंडा करना है। चाहे वो 2 घंटे में बताए, 1 घंटे में बताए या 3 घंटे में बताए। क्योंकि बाज़ का हमने ऊंचाई वाली जगह पर भी बाइक चलानी होती है और बाज़ का ऐसा होता है कि रश वाले एरिया में हमने चलानी होती है तो वहाँ पर बाइक काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसलिए टाइम के साथ कभी मेजर नहीं करते हैं। ये इस तरह की लगी होगी डिवाइस तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारी जो बाइक है इसका टेम्परेचर अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। अब हम थोड़ी सी बाइक को रेस्ट दे देते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा पूरा दिन बाइक चलानी होती है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन यहाँ पर इसकी बिल्कुल सही तरीके से देता है। अब ये डिवाइस कैसी है और इसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है, इसका मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है और ये आपको ऑनलाइन भी बहुत सी वेबसाइट से मिल जाती है और आप इसको बाइक की डेकोरेशन वाली दुकान से भी ले सकते हैं। इसका जो एक्चुअल नेम है इसको बोलते हैं टेम्परेचर गेज। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी गेज होती है, यहाँ से ये टेम्परेचर को रीड करती है। अब आपने चेक कैसे करना है कि जब आप ख़रीदने जाएंगे कि ये इसकी जो सुई है ऊपर नीचे हो भी रही है कि नहीं हो रही, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये अभी टेम्परेचर इसका जो मेरा रूम टेम्परेचर है ये तकरीबन 35 से 40 के दरमियान में है। अब मैं आपको यहाँ से इसको ठंडा पानी डाल के वो भी दिखाऊंगा कि ये काम होता है कि नहीं होता, और उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर थोड़ी सी हीट दूंगा लाइटर की मदद से, तो ये सुई ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से चेक करके फिर आप लेके आएंगे। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ठंडा पानी है। ठीक है, ये देखिए 30 पे आ गई है क्योंकि पानी ठंडा है। अब मैं इसको गर्म करता हूँ फिर हम देखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये लाइटर है। तो ये देखिए काफ़ी ऊपर चलेगी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इसको चेक करने का तरीका, लेकिन किस टेम्परेचर पे जाके आपने बाइक को रेस्ट देनी है यानी कि इसका जो हीट पॉइंट है वो कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके ये रेड कलर का जहाँ पे दिया हुआ है ये इसके पीक पॉइंट होते हैं। जब ये 80 पे जाएगा तो आप समझिएगा आपकी जो बाइक का इंजन है वो काफ़ी हीटअप हो गया। तो इसलिए ये रेड कलर के 3 निशान यहाँ पर दिए गए हैं। आप गूगल करके इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इसको ऑफलाइन लेते हैं किसी बाइक की डेकोरेशन वाली दुकान से, इसका जो नाम है उसको कहते हैं टेम्परेचर गेज। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर लगती है जहाँ से हम ऑयल डालते हैं, ये ऑयल गेज होती है। इसको निकाल के हमने जस्ट उसको इंस्टॉल कर देना होता है। ऑयल कितना है चेक करने के लिए आपको पुराने वाली गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको आप फेंके ना, आप इसको संभाल कर रख लें। ठीक है, इसकी आप रीडिंग देखें बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, इस तरीके से। और
कोई आपको प्लास से टाइट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से टाइट करेंगे, जहाँ पर ये होगी ठीक है। और ये लगती भी काफ़ी खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये 50 से 55 रुपये आ गई है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।